Have you ever felt so tired that no amount of rest seems enough? ऐसा लगता हो कि जैसे एनर्जी बिल्कुल खत्म हो रही हो और जो काम आप पहले आसानी से कर लेते थे अब वो काम भी आपको इम्पॉसिबल लगता हो। आपको हमेशा यही लगता हो कि आप एग्जॉस्टेड हैं। This constant feeling of exhaustion, demotivation and just not caring anymore. It's not laziness, it's burnout. अगर आप भी आजकल अपने काम, अपनी लाइफ और अपनी हॉबीज में इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं तो इट्स टाइम टू स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर बीइंग लेजी, क्योंकि शायद आप बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे 6 साइंस डिस्कस करूंगी जिससे ये बात प्रूव होगी कि आप लेजी नहीं है बल्कि बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जुआ शेख और आप देख रहे हैं मेरा वाई के चैनल टॉकिंग सुहा। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो भी बहुत ही अहम टॉपिक है जो कि है बर्नआउट। अब ज्यादातर लोग लेजी नहीं होते, वो बर्नआउट होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि लेजी और बर्नआउट में क्या डिफरेंस है। दोनों की इम्पैक्ट बहुत ही डिफरेंट है। अब मैं अपनी बात करूँ तो कुछ दिन पहले तक मैं खुद को बहुत लेजी समझ रही थी और मैं ये सोची थी कि मैं इतनी लेजी क्यों हो गई हूँ। यानी कि मैंने जो काम करना होता था मैं वो काम कर ही नहीं पाती थी, बस वो एक सोच तक रह जाता था कि मैंने ये काम करना है। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे ये बात पता चली कि मैं लेजी नहीं हो रही थी, मैं बर्नआउट हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये प्रॉब्लम आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि 90% लोग बर्नआउट होते हैं ना कि लेजी, लेकिन वो ये समझते हैं कि वो बर्नआउट नहीं वो लेजी है। तो खुद को पहली बात है लेजी समझना तो छोड़ दे, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको यही लगेगा कि आप लेजी नहीं है बल्कि आप बर्नआउट हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे साइंस डिस्कस करूंगी जिससे ये बात प्रूव हो जाएगी कि आप बर्नआउट ही हो रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो साइन नंबर 1 है कांस्टेंट फैटिग, यानी कि हर वक्त थका हुआ महसूस करना। ये वो थकावट है जो बिल्कुल भी नहीं जाती, यानी कि आप नींद पूरी ले रहे हैं, आप वीकेंड्स पे आराम करें लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप एग्जॉस्टेड है। ये टिपिकल लेजनेस नहीं होती। बर्नआउट में आप मेंटली और फिजिकली ड्रेन हो जाते हैं, जिस वजह से आप जितना भी रेस्ट कर लें, जितना भी आराम कर लें, आप खुद को फ्रेश महसूस नहीं करते। अब इसकी एग्जाम्पल ये है कि एक ऑफिस वर्कर है, जैसे कि वो रोज अपना काम से काम खत्म करने में बहुत मजा आता था, लेकिन अब उसका दिल ही नहीं करता काम करने का। क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर एनर्जी ही नहीं है, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की। और यही प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों के साथ भी होती है। साइन नंबर 2 इज लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि किसी चीज में भी दिलचस्पी ना होना। वो वक्त याद है जब आप अपने प्रोजेक्ट्स और अपनी हॉबीज के लिए कितने एक्साइटेड हुआ करते थे, लेकिन अभी आप बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं हो, फिर चाहे वो काम कितना ही इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, क्योंकि बर्नआउट आपके अंदर से वो स्पार्क खत्म कर देता है जो आपको काम करने की एनर्जी देता था। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जो पहले अपने एग्जाम्स के लिए बहुत ही एनर्जी के साथ प्रिपरेशन करता था, लेकिन अब बुक्स देखकर भी उसको कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसे सब कुछ बोरिंग लगता है। उसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, और इंटरेस्ट इसलिए खत्म हो चुका है कि बर्नआउट में आपका जो दिमाग है और आपकी जो बॉडी है वो ओवरवर्क हो चुकी होती है, जिस वजह से आपके अंदर एनर्जी ही नहीं बची होती। इसका मतलब ये नहीं कि आप लेजी नहीं है, ये बात बस ये शो करती है कि आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों ओवरवर्क हो चुका है, जिसके अंदर आप एनर्जी नहीं बची कुछ करने की या कुछ और समझने की। थर्ड साइन बहुत ही कॉमन है जो हर किसी के साथ होता है, आपके साथ, मेरे साथ, वो है डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, यानी कि तवज्जो में कमी। जी हाँ, आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है और इवन छोटी सी चीज भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये लेजीनेस नहीं है। बर्नआउट से आपका माइंड ओवरलोड हो जाता है, जिस वजह से आपको सिंपल टास्क भी ओवरवेलमिंग लगते हैं। जी हाँ, बर्नआउट में मल्टीटास्किंग या सिंगल टास्किंग दोनों ही बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड ओवरलोड हो जाता है और आपको समझ नहीं आती कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, और आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे एक प्रोफेशनल है जो पहले मल्टीटास्किंग कर लेता था, लेकिन अब उसे एक ईमेल कंप्लीट करने में या एक रिपोर्ट बनाना भी बहुत मुश्किल लगता है। फोर्थ साइन है इमोशनल ओवरवेल्म, यानी कि जज्बाती थकावट। आपको वो वक्त याद है जब आप पहले थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस हैंडल कर लेते थे, लेकिन अब छोटी छोटी बातें भी आपको इमोशनली ड्रेन कर देती हैं। यानी कि छोटी छोटी गलती या किसी ने कोई आपको कमेंट कर दिया, आप उस पर भी हर्ट हो जाते हो, आप इरिटेट और इमोशनल होना शुरू हो जाते हो। फिजिकल लेजनेस आपको ऐसे इम्पैक्ट नहीं करती बल्कि बर्नआउट करता है। बर्नआउट आप इमोशनल होना शुरू हो जाते हो और इवन आपके पास अपने इमोशंस को हैंडल करने की भी एनर्जी नहीं बचती। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे एक हाउसवाइफ है, वो पहले सारे काम इजीली कर लेती थी, लेकिन अब छोटी छोटी बातों पे वो ओवर रिएक्ट करने लग जाती है, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल होने लग जाती है। इसकी एग्जांपल हमें अपनी रियल लाइफ में ही मिलती है। आपने किसी को कोई आराम से बात की जिसपे इमोशनल होने वाली बात नहीं, लेकिन अगला पर्सन उस बात को पता नहीं कैसे सोच लेता है, लेकिन उसमें इमोशनल होना शुरू हो जाता है वो।
तो बर्नआउट की सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि आप बिला वजह यानी कि छोटी छोटी बातों में भी इमोशनल होना शुरू हो जाते हैं। 5वां साइन है निग्लेक्टिंग सेल्फ केयर, यानी कि अपना ख्याल ना रखना, कि आप अपनी हेल्थ और अपनी वेलबींग का ख्याल रख पा रहे हैं। बर्नआउट आपको आपकी बॉडी और आपके माइंड का ख्याल रखने से दूर कर देता है। जी हाँ, पहले जो काम आप रूटीन में करते थे, यानी कि जो काम आपके पहले रोज का हिस्सा था, लेकिन अब आप वो काम नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हेल्दी फूड, एक्सरसाइज और इवन स्किन केयर। पहले ये काम आप रूटीन का हिस्सा थे, आप डेली ये काम करते थे, लेकिन अब आपको ये डेली काम भी आपको बर्डन लगता है, यानी कि अब आप ये काम भी नहीं कर पाते जो काम आप पहले रोज करते थे। अब फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जो जिम जाता था पहले और जंक फूड अवॉइड करता था, लेकिन अब वो जंक फूड खा रहा है और इवन कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी अवॉइड कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर एनर्जी ही नहीं है कुछ और करने की, या वो कुछ कर ही नहीं सकता। अब है लास्ट और 6th साइन, यानी कि डिक्रीज परफॉर्मेंस, काम में कमी आना। आप उतने ही आवर्स काम करें जितने आवर्स आप पहले काम करते थे, लेकिन जो काम आप पहले इजीली कर लेते थे, अब उस काम में भी आपको ज्यादा टाइम लगता है और इवन की मिस्टेक्स भी ज्यादा होती हैं। लेजीनेस आपको काम करने से रोकती है, लेकिन बर्नआउट आपको काम करने के बावजूद अच्छा परफॉर्म करने से रोकता है, यानी कि आपका आउटपुट कम कर देता है। तो ये थे वो 6 साइंस जो ये बात प्रूव करते हैं कि आप लेजी नहीं है बल्कि बर्न आउट हो रहे हैं। अगर आपको भी इन साइंस में अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है तो जरूरी है कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को सीरियस लें, सेल्फ केयर करें और अपनी एनर्जी को रिकवर करें। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।